हेलो बच्चों। तो फिर से मोमेंटम क्लासेस आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 लेके आ गया। अब फाइनली हम लोग पार्ट 2 में वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं या फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 के इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग गिवन करके यहाँ लिख लेते हैं। ए का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म होता है। ए रिप्रेजेंट्स करता है फर्स्ट टर्म को। दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अगर 5 के इक्वल है तो ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म का यहाँ मतलब है Tn का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं किसके इक्वल है? तो ये आपके 45 के इक्वल है। इसको हम लोग nth टर्म्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर n टर्म्स है तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? तो 400 के इक्वल दिया हुआ है। फाइनली हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n and also you have to calculate the value of common difference, that means d। यहाँ से हम लोग बच्चों जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये मेरा फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करने का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि Sn का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? तो ये वैल्यू आपका 400 के इक्वल है। n का वैल्यू फाइनली हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ हम लोग n के जगह पे n ही लिखेंगे, ये n/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का वैल्यू जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और लास्ट टर्म का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? 45 के इक्वल है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये मेरा हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n/2। हम लोग 45 में क्या करेंगे? 5 को ऐड करेंगे तो मेरा 50 हो जाएगा। 50 ऐड जाए कितना होता है बच्चों? 400 होता है। और n का वैल्यू हम लोग जब फाइंड करेंगे तो 8 में हम लोग किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कितना हो जाएगा आपका? तो 16 जो है सो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और इसके साथ ऐड किया हुआ है, आल्सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। If you want to find the value of common difference, तो यहाँ हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? तो Tn इज इक्वल टू 45। यहाँ हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 45 के इक्वल हो जाएगा। a का वैल्यू ऑलरेडी आपको 5 के इक्वल दिया हुआ है। n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना है? 16। तो 16-1 हो जाएगा इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5। 16 में से 1 जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा। 15 डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये 45 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 15 डी बराबर क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे 45 - 5 यानी 40 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 40 कितना हो जाएगा? 15। 5 3 जा 15, 5 8 जा आपका 40, यानी आंसर कितना आ जाएगा? डी का वैल्यू 8/3 आ जाएगा। तो यही मेरा फाइनली आंसर होगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n² + 5n। यहाँ दिया हुआ है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम किसके इक्वल है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ Sn जो होता है वो क्या होता है आपका बच्चों? Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स Sn का जो वैल्यू है इक्वल टू दिया हुआ है 3n² + 5n। जब भी आपको Tn का वैल्यू चाहिए तो Tn का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। Tn बराबर क्या होता है? Sn में से हमको माइनस करना होता है Sn-1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Sn का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ से Sn-1 फाइंड कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही करना है। Sn-1 का मतलब ये है कि n के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? तो n-1 पुट करेंगे। तो हो जाएगा 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1।
ये आपका हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा बन जाएगा 3, ये मेरा हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा। ये 5 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये मेरा हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको 3n स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 6n प्लस 5n है, ये माइनस n हो जाएगा, ये माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आप tn का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा Sn की जगह पे क्या लिखेंगे, 3n स्क्वायर प्लस 5n में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 को। अब यहाँ से हम लोग इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n बन जाएगा, ये आपका प्लस 2 बन जाएगा। यहाँ से आप देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5n में n ऐड करेंगे तो 6n प्लस 2, ये मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा, tn का वैल्यू हो जाएगा। tn का वैल्यू मतलब 6n प्लस 2 के इक्वल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ mth टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना होता तो 1 पुट करते, सेकेंड टर्म निकालना होता तो 2 पुट करते हैं। यहाँ mth टर्म्स हमें फाइंड करना है, इसका मतलब n के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, m पुट करने वाले हैं। तो tm का वैल्यू किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस n के जगह पे जब हम लोग m पुट करेंगे तो यहाँ अगर n है तो यहाँ भी n है, तो यहाँ हम लोग tm बराबर क्या लिख सकते हैं, tm बराबर मेरा हो जाएगा 6m प्लस 2। ये मेरे किसके इक्वल है बच्चों, तो ये आपके 164 के इक्वल है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6m बराबर कितना हो जाएगा, 164 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा आपका। फाइनली हमें वैल्यू m का ही चाहिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 6। 2 से कट करते हैं पहले, 2 3 जा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 81, और 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा, 3 7 जा, यानी m का वैल्यू कितना आएगा, 27 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, जबकि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है 17, 15, 13, 11। हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर मेरा जो है सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, डैट मीन्स इस सीक्वेंस में जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है, क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस है वो 17 से स्टार्ट हो रहा है। कॉमन डिफरेंस के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 में से हम लोग क्या करेंगे, 17 को माइनस करेंगे, डैट मीन्स माइनस 2 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग मान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अगर n है तो n टर्म्स का सम किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों, तो Sn का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 72 के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कितना माने हैं, n माने हैं, यानी फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। और फाइनली क्या करना है आपको बच्चों, इस n का वैल्यू फाइंड कर लेना है। चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चों क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ से हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज किए। Sn का वैल्यू जो है सो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको 72 दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, n/2, 2a का जो वैल्यू है 17 के इक्वल है, प्लस n-1 और d का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको -2 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा 72 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2। यहाँ से हम लोग जब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से 17 बचेगा, और यहाँ से आप देख रहे हैं
माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -n+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 + 1 कितना हो जाएगा 18n, और ये मेरा हो जाएगा बच्चों -n²। हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका n² -18n + 72 इक्वल टू 0। 72 को हम लोग फैक्टर करेंगे, हमें कितना लेके आना है 18 लेके आना है। 72 के बारे में हम लोग जब बात करेंगे 72 का फैक्टर हो जाएगा 2 से आपका 36, 2 से हम लोग करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो हम लोग 9, ये 3 3 जा हो जाएगा। फाइनली हमें लेके कितना आना है 18, तो हम लोग देखेंगे कि कितना हो जाएगा आपका, तो हम लोग 12 में 6 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा 18। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये मेरा हो जाएगा n² -12n -6n + 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें n कॉमन मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा n-12 हो जाएगा, यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, n-12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ n-12 मैंने जनरेट कर लिया है तो क्या हो जाएगा n-12 को बाहर कर लेंगे, n-12 × n-6 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग अगर 0 के इक्वल है इसका मतलब इंडिविजुअली हम लोग 0 के इक्वल कर सकते हैं। n-12 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और यहाँ n-6 इक्वल टू बच्चों अगर 0 है तो n का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, यानी यही मेरा 2 जो है सो आंसर हो जाएगा। n बराबर 12 भी ले सकते हैं और n बराबर 6 भी हम लोग ले सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है किसके इक्वल है 40 के इक्वल है, और फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है 280 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें यहाँ तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें S4 का वैल्यू दिया हुआ है। S4 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये 40 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं n का वैल्यू मेरा यहाँ कितना बनेगा 4। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 × 2a + n-1 × d, यानी n की जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ये मेरा बन जाएगा 4/2। फर्स्ट टर्म का वैल्यू नोन नहीं है तो हम लोग 2a लिखेंगे, प्लस n का वैल्यू नोन है यहाँ तो कितना हो जाएगा 4 - 1 × d, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 40 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये मेरा बन जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको, ये आपका 2a हो जाएगा, ये आपका 3d हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2a + 3d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 40/2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं बच्चों, यहाँ जो है ना सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दिया हुआ है, यानी S14 का जो वैल्यू है ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है 280 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे Sn वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे, n का वैल्यू कितने लेंगे 14 लेंगे तो हो जाएगा 14/2 × 2a + n-1 जब करेंगे तो 14 - 1 हो जाएगा, यानी 13d बनेगा, बराबर कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम लोग कट करेंगे 2 7 जा हो जाएगा, 7 से हम लोग कट करेंगे तो 7 4 जा आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 2a + 13d का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, ये 40 के इक्वल हो गया। अब हमें फाइंड करना है Sn का वैल्यू, तो जब तक हमें a और d का वैल्यू नहीं नोन होगा तब तक हम लोग इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मेरे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे फाइनली a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 में से हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ मैंने क्या किया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को
माइनस करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, 2a प्लस 13d है। ये किसके इक्वल है, ये 40 के इक्वल है। इक्वेशन ए क्या है आपका, 2a है प्लस 3d इक्वल टू कितना है बच्चों, ये 20 के इक्वल है। हम लोग माइनस करने जा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये 2a से 2a आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया तो आपका 10d, 10d बराबर हो जाएगा 20, d बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं d के वैल्यू को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों यहाँ, तो हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 2a प्लस 13d बराबर कितना है बच्चों, ये 40 के इक्वल है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2a प्लस d का वैल्यू कितना है आपका 2 है, बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी 2a बराबर हो जाएगा 40 माइनस 26। जब हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 14 मिल जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे एसएन वाले फॉर्मूला में, तो मेरा आंसर आ जाएगा, n के जगह पे n ही रहेगा। 2 इंटू a जब करेंगे तो 2 को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 है तो n माइनस 1 ही रहने देंगे। d का वैल्यू मैंने फाइंड किया है 2 के इक्वल, तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे। हम लोग फाइनली सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा n/2, 2 7 जा आपका कितना हो जाएगा 14, 14 में से 2 जाएगा आपका तो 12 हो जाएगा, और यहाँ जब हम लोग करेंगे तो आपका 2n हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6 बनेगा और यहाँ से n हो जाएगा। ये कट के आंसर कितना हो जाएगा, n इंटू 6 प्लस n, मल्टीप्लाई करके लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, n² प्लस 6n। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली Sn का वैल्यू हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सम फाइंड करना है ऑल 2 नंबर्स का, जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले हमें सीक्वेंस बनाना होगा। पहला नंबर मेरा क्या है, 10 होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग अगर बात करें तो मेरा 2 डिजिट का जो नंबर है ये 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है बच्चों, फाइनली 99 तक जाता है। 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये मेरा सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर होगा, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, 17 हो जाएगा, इसके बाद 24 हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करेंगे तो लास्ट मेरा जो टर्म्स आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो लास्ट टर्म हमको 94 देखने को मिलेगा, जिसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब मेरा सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, तो 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये लास्ट कहाँ पे होगा बच्चों, तो nth टर्म्स का वैल्यू किसके इक्वल है, 94 के इक्वल है। हम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना होगा, n का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग tn के हेल्प से फाइंड करेंगे। tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 94 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 94। a का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, कितना है बच्चों, तो 10 है, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, तो ये आपके 7 के इक्वल है, बराबर कितना हो जाएगा 94। ये हम लोग n माइनस 1 इंटू जब 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 माइनस 10 बराबर 84 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग n माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 2 जाइए आपका 12 हो जाएगा। यानी n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 प्लस 1 बराबर 13 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, n के वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13/2। फर्स्ट टर्म का वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। लास्ट टर्म का वैल्यू किसके इक्वल है, 94 के इक्वल है। क्या हो जाएगा 13/2। ये हम लोग ऐड जब करेंगे तो मेरा 104 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे
ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 2 2 जा, यानी 15 पॉइंट, हम लोग क्या करेंगे इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 52:10 + 3। यहाँ से हम लोग करेंगे तो 520 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 5 3 जा 15, यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं तो आपका 6 आ जाएगा, 5 2 7 और ये आपका कितना हो जाएगा 6, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 676।